आपको बता दें कि शंकराचार्य बनाम साईं के विवाद में फैसला करने के लिए जो 2 दिन की धर्म संसद बुलाई गई थी, उसमें 6 बड़े बिंदुओं पर क्या प्रस्ताव पास हुए हैं। शंकराचार्य समर्थकों की आपस में 2 दिन की चर्चा और बैठक और बहस के बाद यह तय हुआ है कि साईं ना भगवान है ना ही गुरु हैं। गौ हत्या बंद की जाए, गंगा को निर्मल और अविरल बनाया जाए, स्कूल सिलेबस में रामायण और गीता को शामिल किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान किया जाए और नकली साधु महामंडलेश्वर और नकली शंकराचार्यों का विरोध किया जाए। ये 6 बिंदुओं पर यह प्रस्ताव पास हुआ है। कवर्धा में जो धर्म संसद बैठी थी, 2 दिनों से ये जो धर्म संसद चल रही थी, उस पर यह प्रस्ताव पास हुआ है उस संसद में, धर्म संसद में। हमारे साथ इस वक्त प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इन सभी प्रस्तावों में सबसे अहम प्रस्ताव साईं को लेकर है। जी बिल्कुल, देखिए साईं को लेकर यहाँ पे 2 दिनों से लगभग जो धर्म संसद चल रही थी और इसी मुद्दे पे, खास मुद्दे पर यही था इसके अंदर, और इस पे काशी विद्वत परिषद की एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी है। खास बात यह है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ में 6 अन्य प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा और उनका सम्मान, इसके अलावा नकली जो महामंडलेश्वर और साधु और शंकराचार्य हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूलों में रामायण और गीता जैसे ग्रंथ पढ़ाए जाएं और राम मंदिर के मुद्दे पर भी यहाँ पर एक प्रस्ताव लेकर आया गया था कि राम मंदिर में जल्द से जल्द रामलला की स्थापना की जाए, उनकी मूर्ति की वहाँ पे स्थापना की जाए। तो तमाम बिंदुओं पर यहाँ पे धर्म संसद से प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रशांत, क्या ऐसा भी कुछ धर्म संसद में कहा गया है कि साईं की मूर्तियां जो मंदिरों में है, साईं के मंदिरों में, उसे हटाया जाए? देखिए यहाँ पे एक सनातन धर्म संरक्षक समिति बनाई गई है। इसके संरक्षक शंकराचार्य सर्बानंद सरस्वती होंगे और इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष हैं उनको निरंजनी अखाड़े के सचिव हैं नरेंद्र गिरी जी और महामंत्री हैं जूना अखाड़े के हरिगिरी जी। इन लोगों की अगुवाई में एक समिति बनाई गई है जो कि हिंदू मंदिरों में से जो साईं मूर्तियां हैं उनको हटाया जाएगा और वहां पे उन मंदिरों का शुद्धिकरण किया जाएगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए।